टर्म 1 का व्याकरण का जो सिलेबस है वो पूरा हो गया है और आज से हम व्याकरण का PA2 का सिलेबस शुरू कर रहे हैं पाठ 9 से। पाठ 9 क्रिया, जिन्हें अब अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। तो मैं आज आपको इस पाठ के बारे में, क्रिया के बारे में यहाँ पर समझाने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए। पाठ 9 क्रिया यानी कि वर्ब। बच्चों, क्रिया मेरा नाम, करती रहती हरदम काम, कुछ काम तो तुम करते हो, कुछ हो जाते अपने आप। तो बच्चों, क्रिया का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी काम हम करते हैं और जो कुछ भी काम अपने आप हो जाते हैं वह क्रिया कहलाते हैं। मैं आज आपको यहाँ पर उसके बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हैं जिसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ऊपर दिए गए चित्र में हरजीत और कोयल कुछ काम कर रहे हैं। जैसे हरजीत पतंग उड़ा रहा है, कोयल कूक रही है। लेकिन यहाँ कुछ काम अपने आप भी हो रहे हैं, जैसे नदी बह रही है और सूरज निकल रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में, यहाँ पर यह जो बच्चा है हरजीत, जो पतंग उड़ा रहा है, तो उड़ा रहा है यानी कि यहाँ पर यह एक क्रिया कर रहा है, एक काम हो रहा है। तो यह पतंग उड़ाने का काम कर रहा है, तो यह क्रिया कहलाता है। दूसरा, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कोयल कूक रही है यानी कि कोयल बोल रही है, तो यह भी क्रिया शब्द है। इसे भी क्रिया कहते हैं कि कोयल कूक रही है, यह क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर कोयल और हरजीत यह दोनों यह क्रियाएं कर रहे हैं। एक पतंग उड़ा रहा है, दूसरा कूक रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे भी है जो अपने आप क्रियाएं यहाँ पर हो रही है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, नदी बह रही है, सूरज निकल रहा है। तो यहाँ पर बह रही है और निकल रहा है, यह जो दो क्रियाएं हैं यह अपने आप हो रही है। तो बच्चों, कहने का अर्थ क्या है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम करते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने आप होते हैं, वे क्रिया कहलाते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर पेज नंबर 55 पर बताने जा रही हूँ, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्रिया अधिकतर वाक्य के अंत में आती है। कहने का अर्थ है कि क्रिया शब्द जो है ज्यादातर वह वाक्य के अंत में आती है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आकाश में रॉकेट, लेकिन यहाँ पर क्रिया शब्द नहीं है। क्या? तो यह जो वाक्य है यह क्रिया के बिना अधूरा है, क्योंकि इससे हमें पूरी बात का पता नहीं चलता है, हमें इसका अर्थ पता नहीं चल रहा है। दूसरा है, बाग में मोर, लेकिन क्या? यहाँ पर भी क्रिया शब्द नहीं है। तो यह जो वाक्य है यह भी अधूरा है, क्योंकि यहाँ पर इस वाक्य से हमें पूरे अर्थ का पता नहीं चल रहा है। इन वाक्यों में जब तक क्रिया नहीं जोड़ी जाएगी ये पूरा अर्थ नहीं देंगे। जैसे आकाश में रॉकेट उड़ रहा है, दूसरा है बाग में मोर नाच रहा है। तो बच्चों, कहने का अर्थ क्या है कि जब तक इन वाक्यों में क्रिया नहीं जोड़ी जाएगी तब तक यह वाक्य है वह अधूरा कहलाता है, क्योंकि जब तक क्रिया नहीं जुड़ेगी तब तक हमें पूरी बात का पता नहीं चल रहा है। लेकिन हम यहाँ पर उड़ रहा है, यह क्रिया शब्द हम जोड़ेंगे तो हमें इससे पूरी बात का पता चलेगा और यह पूरा वाक्य
कहलाएगा। जैसे आकाश में रॉकेट उड़ रहा है। दूसरा है बाग में मोर नाच रहा है। तो यहाँ जो उड़ रहा है और दूसरा वाक्य में नाच रहा है, यह दो क्रिया शब्द जब जुड़ेंगे तो यह वाक्य पूरा कहलाता है। तो क्रिया के जोड़ने से वाक्य जो है वह पूरा होता है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कुछ और क्रियाएं, जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, मुस्कुराना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, धोना, सुखाना, देखना। उसी प्रकार यहाँ पर भी आप कुछ क्रिया शब्द देख सकते हैं, जैसे गाना, नहाना, सुनना, गिरना, पूछना, रुकना, चलना, झुकना, कूदना, लड़ना, उड़ना, रूठना, मनाना, सोना आदि। यह जो सारे शब्द है यह सारी क्रियाएं कहलाती है, यह क्रियाएं है। तो बच्चों यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं, क्रिया के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द समूह को क्रियापद कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक और दूसरी अकर्मक। इनके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो बच्चों कहने का अर्थ है कि क्रिया है वह दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सकर्मक क्रिया यानी कर्म के साथ होने वाली क्रिया, दूसरी जो होती है वह है अकर्मक क्रिया। लेकिन आप यह जो दो प्रकार है क्रिया के उसके बारे में आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, यानी कि कक्षा 4 में। अभी जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया, वह क्या क्या मैंने आपको बताया वह मैं अभी आपको यहाँ समझा रही हूँ। हमने क्या जाना, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, काम के होने या करने को क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरे रहते हैं। क्रिया अधिकतर वाक्य के अंत में आती है। तो बच्चों आज मैंने आपको यहाँ पर पाठ 9 क्रिया पूरा यहाँ तक मैंने समझा दिया है। अभी मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ, यह प्रश्न मैं आपको अभी समझा रही हूँ। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों में हो रही क्रियाएं लिखो। तो सबसे पहले आपको एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर यह जो पंछी है यह कौन सी क्रिया कर रहा है, यह उड़ रहा है। तो यहाँ लिखा है उड़ना। अब यहाँ पर दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि यह जो बच्चे हैं यह दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिया शब्द आपको लिखना है दौड़ना। उसी प्रकार यहाँ पर तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं, यह बच्चे जो है यह पानी में तैर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्रिया शब्द लिखेंगे तैरना। उसी प्रकार नीचे के चित्र में आप देख सकते हैं, यह लड़की जो है वह नाच रही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नाचना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह बच्चा पी रहा है। तो यहाँ लिखेंगे पीना। और यहाँ अंतिम चित्र में आप देखेंगे कि यह बच्चा सो रहा है। तो यहाँ पर आप क्रिया शब्द लिखेंगे सोना। तो बच्चों यहाँ पर आपको इस चित्र के नीचे इसी प्रकार क्रिया शब्द लिखना है। अब आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रश्न 2, उचित क्रिया शब्द भरकर वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पर यह जो वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पर आपको जो ब्रैकेट में 2 शब्द दिए गए हैं, इन दोनों में से आपको उचित शब्द यहाँ पर रिक्त स्थान में भरकर वाक्य पूरे करने हैं, जो मैं अभी आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। मैं बाजार जाता हूँ। यहाँ पर इन दोनों शब्द में से उचित शब्द है जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको यह शब्द भरकर यह वाक्य पूरा करना है। उसी प्रकार वाक्य 2, कमरे में पंखा चल रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चल रहा है। तीसरा,
सीखा टेलीविजन, यहाँ पर लिखेंगे देख, देख रही थी। मछलियां तैर रही है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे तैर। तुम लोग कब आए, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आए। तुम लोग कब आए। उसी प्रकार अंतिम वाक्य में आप लिखेंगे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको जो कुछ समझाया ये आपको समझ में आ गया होगा। यह आपको आपकी व्याकरण की टेक्स्ट बुक में फिल करना है पेज नंबर 56 पर। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न 3। चित्र देखो और नीचे दी गई पंक्तियों में क्रिया शब्द रेखांकित करो। तो बच्चों यहाँ पर यह जो अनुच्छेद दिया गया है इस चित्र के नीचे, यह आपको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना है। और क्रिया के बारे में तो मैंने आपको समझा ही दिया है। तो इन वाक्यों में जहां पर भी क्रिया शब्द आता है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है, यानी कि उसे रेखांकित करना है। यह आप स्वयं करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न 4। नीचे दिए गए क्रिया शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो बच्चों यहाँ पर यह जो क्रिया शब्द दिए गए हैं इनसे आपको यहाँ पर वाक्य बनाकर लिखना है। तो यह जो है वाक्य आप स्वयं अपने आप बनाकर यहाँ पर लिखेंगे। तो यह आपको पूरा समझ में आ गया होगा अभी। धन्यवाद।